श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, श्रीमन्नारायण। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पद्म एकादशी, जल झुलनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के बाद शयन क्रिया में चले जाते हैं और जब भगवान करवट बदलते हैं उसी दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रतधारी को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है और वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजन करता है उसे तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी का कथा इस प्रकार आता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य राजा राज्य करता था। इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने स्वर्ग को अपने अधिपत्य में ले लिया था, यानी इंद्र का शासन भी उसने छीन लिया था। इंद्र के साथ सभी देवता स्वर्ग को छोड़कर अलग अलग जगहों पे भागते फिर रहे थे। तो उन्होंने अपनी समस्या लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास में गए और उनके सामने अर्चन किए, पूजा किए, अर्चन किए, विनती किए। तो भगवान श्री हरि के बारे में जानते ही हैं कि भगवान के पास जो शरण में आता है, शरणागति को ग्रहण करता है, भगवान उनकी सारे कष्ट हर लेते हैं। तो भगवान श्री हरि ने देवताओं के कष्ट को सुन करके अपने अत्यंत तेजस्वी रूप वामन भगवान के रूप में प्राकट्य होकर राजा बलि के समीप में गए, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जी की वार्तालाप सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने किस प्रकार से राजा बलि का उद्धार किया, आप मुझे विधि पूर्वक उस कथा को सुनाइए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने राजा बलि के पास में जाकर 3 पग भूमि दान करने की याचना की और मैंने कहा कि ये 3 पग मुझे तीनों लोकों के समान है, तो हे राजा बलि, आपको यह दान अवश्य करना चाहिए। राजा बलि ने 3 पग भूमि को एक तुच्छ दान समझकर तुरंत ही जल लेकर हाथों में संकल्प कर लिया और मुझे 3 पग भूमि नापने का आदेश दे दिया। तो मैंने अपने त्रिविक्रम स्वरूप को बढ़ा करके 2 पग में ही धरती और संपूर्ण स्वर्ग को नाप लिया। तब मैंने कहा कि राजा बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप भगवान हैं, आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी? तो मैंने कहा दान से दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा कि अगर दान से दानी बड़ा होता है तो हे प्रभु, मैं अपना सर आपके सामने झुकाता हूँ, तो आपका तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, मेरे माथे पर रखिए। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके माथे पर रखा तो राजा बलि पाताल में धंस गए। राजा बलि की इस तरह दानी भाव और श्रेष्ठ उदारता को देखकर मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, तुम दान वीरों में महान श्रेणियों में आओगे। हे राजा बलि, अब से तुम इसी रसातल में निवास करोगे, मैं अब से तुम्हारे निकट ही रहूंगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी करवट बदलते हैं, इसलिए इस तिथि की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रतधारी को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि के वामन अवतार का पूजन करना चाहिए, विधि पूर्वक उनका व्रत धारण करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अति शुभ माना गया है। परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करके रात भर कीर्तन भजन के साथ जागरण अवश्य करना चाहिए। जो व्रतधारी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं वो स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशवान और यश पाते हैं। जो व्रतधारी परिवर्तनी एकादशी का कथा श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेघ के समान फल प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे।